नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर फ्रॉम RS विजन एकेडमी। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है करनी सर्ट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हम करनी में समझते हैं कि करनी होती क्या है, ये सर्च क्या होता है। जैसे कि ये मान लीजिए संख्या x है। अब x के ऊपर जो है करनी कितने की लगी है अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी करनी के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो हम इसको 2 मान लेते हैं। हम इसको कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और इसको अगर हमें लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। जब कभी भी करनी का साइन हटता है तो पावर क्या हो जाती है, जितने की करनी लगी होती है वो बटे में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे x की पावर 1/3। सेम करनी मान लीजिए यहाँ पे 10 की लगी हुई है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1/10। वॉट इट, समझ में आया। तो करनी हमें कैसे लगानी है, कैसे करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करनी में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सिखाते हैं, फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 7√2 प्लस 2√2। अब हमें दोस्तों इसको जोड़ना है। तो जोड़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ता है कि बेस सेम है कि नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, यहाँ पे बेस सेम है कि नहीं है। हमने देख लिया सब जगह बेस कितना है, 2 ही है। करनी के अंदर जो भी लिखा है सब जगह समान लिखा है, 2 ही लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये चेक करनी है कि जो करनी लगी हुई है, करनी कितने की लगी हुई है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लगी, मतलब यहाँ पे करनी कितने की, 2। यहाँ पे कुछ नहीं लगी, मतलब करनी कितने की, 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब करनी कितने की, 2। तो हमने देख लिया कि तीनों चीजें समान है। तो नॉर्मली जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही उसे जोड़ देंगे। 5 7 5 12, 12 13 14, तो 14√2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2√5 प्लस 9√5 प्लस 7√2 कर लेते, चलिए लिख दिया है तो 2 ही कर लेते। अब हमें इसको जोड़ना है। अब हमें इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना है कि करनी कहाँ कहाँ समान है। तो ये समान है, ये समान है, लेकिन ये हमारी समान नहीं हो रही, तो हम इसको ऐसे ही ऐसे लिखेंगे। जो हमारी समान है, ये अगर हमारी समान है तो हम इसको देखेंगे, हम इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे। नोट दो, 11√5 प्लस 7√2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 4√19 माइनस 2√19। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन है। तो हमने देखा, हमने एक क्वेश्चन लिखा है, हमने चेक कर लिया, वहाँ पे बेस हमारे दोनों समान है, करनी हमारी दोनों कैसी है, समान है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सिंपल सा जो माइनस करते हैं, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। करनी कितने की लगी हुई थी, 19 की लगी हुई थी, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम मिक्सअप करते हैं प्लस और माइनस दोनों का। √75 प्लस √108 माइनस √147। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि भैया इसके अंदर देखेंगे हमें करनी तो हमें समान दिख ही नहीं रही है, तो हमने फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके लिए हम बेस सबका समान करेंगे, करनी तो सेम है हम, लेकिन क्या करेंगे, सबका बेस समान करेंगे। बेस समान करने के लिए हम फैक्टर करेंगे। तो 75 का फैक्टर क्या होगा, 3 से आएगा 25 आएगा, 5 और यहाँ पे फिर 5। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, इसका फैक्टर आ गया 3 × 5 × 5 प्लस इसी प्रकार से 108 का करेंगे, 108 का करेंगे। 108 का कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से आएगा 1। तो अब हमारे यहाँ पे देखेंगे हम 108 का क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। उसी प्रकार से 147 का देखेंगे, हम किसका देखेंगे, 147 का देखेंगे। तो 147 6 से जा रहा है, हमें देखना है 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। फिर हम देखेंगे
फिर 7 से ज़्यादा 7 से 21, 3 से ज़्यादा 3 एकम 3। तो इसकी करनी क्या, इसका फैक्टर क्या आ गया 3 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा अब आपको करनी में से, करनी यहाँ पे कितने की लगी हुई है 2 की लगी हुई है, यहाँ पे भी 2 की लगी हुई है, यहाँ पे भी, मतलब एक ही समान अगर दो संख्या होंगी जैसे कि √5, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 7 इंटू 7, हम इसमें से एक 5 को बाहर ले लेंगे, 5 √3 बचा। यहाँ से हम किसको बाहर ले लेंगे 2 इंटू 3 को बाहर ले लेंगे, क्या बचा हमारे पास √3 बचा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 7 जो एक दो संख्याएं थी सेम उसको बाहर ले लेंगे, तो क्या आ गया हमारा 5 √3 प्लस 6 √3 माइनस 7 √3। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेंगे सिंपल, जैसे जोड़ते देखेंगे करनी सबकी समान हो गई। ठीक है, बेस भी सबका समान हो गया है। अब हम इसको जोड़ लेंगे 6 5 11, 11 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 और करनी कितने की लगी √3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अगला सवाल हो गया। अब हम इसी में प्लस गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। 3 इंटू √5 इंटू √2। दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो भी सिर्फ क्या ध्यान रखनी है वो देखिए आप, कि सिर्फ हमें करनी देखना है कि करनी सबकी बराबर है या नहीं है। यहाँ पे करनी देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी कितनी है 2 है। जब करनी सबकी समान है तो एक ही करनी के अंदर इसको अंदर हम लिख देंगे और लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, तो आंसर जाएगा हमारा √30। आंसर कितना जाएगा हमारा √30। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, हम इसके अंदर फिर वही देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सेम है। तो हम देखेंगे करनी इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन बाकी में इसमें 3 है, तो हम इन दोनों को सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना होगा 7 पन्ना 35 इंटू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें वो कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब इसी प्रकार से हम भाग की भी ट्रिक होती है, भाग को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 28 के ऊपर करनी लगी है 2 की और भागित 7 के ऊपर करनी है फिर 2 की। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे, जब करनी समान होगी तो 28/7 इसे कर देंगे, तो कितना आया 2 के ऊपर पावर अंदर 4। अभी देखिए, मतलब अगर मैंने आपको बताया था करनी हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 4 के ऊपर पावर 1/2। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, N2 में क्या था हमारा 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा आंसर 2। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। ये तो बेसिक था जो मैंने अभी आपका क्लियर करवाया कि गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। अब हम वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जो घातांक लगी होती हैं, घात लगी होती है, उसके ऊपर अवरोही क्रम में निकालना होता है, आरोही क्रम में निकालना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर के रूप में। तो हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 के ऊपर करनी 3 की, कॉमा 3 के ऊपर करनी 2 की, कॉमा करनी 4 के ऊपर करनी 3 की को अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम में इसे हमें लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में समझा चुका हूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं। यदि आपने लास्ट टॉपिक नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखें। तो एलसीएम क्या करेंगे, हम किसका लेंगे, हम एलसीएम जो लेंगे वो करनी का लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3, 2, 3 का एलसीएम, 3, 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा वो आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ठीक है 6। अब हम क्या करेंगे, पूरी जितनी भी करनी लिखी हुई है यहाँ पे हमें 3 को 6 बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करें 2 का। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे पावर कितनी लगा देंगे 2 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 6 करनी में 4। सेम अगला देखेंगे
2 है। अब 2 को 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, 3 का मल्टीप्लाई करा। इस 2 को 6 बनाने के लिए अब मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा तो 3 की ही घात मेरे को अंदर लगानी है, मतलब 6 के ऊपर करनी कितनी हो जाएगी 27। 3 का करा होती है 27। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे 3 है। अब 3 को 6 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा। अगर 2 का मल्टीप्लाई करा है तो मेरे को यहाँ पे पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 2 पावर लगानी पड़ेगी। यानी ये कितना हुआ है आपका 6 और 4 चौको 16। अब देखेंगे यहाँ पे हमारी पावर सबकी बराबर है, तो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी जब भी करनी समान होगी, करनी समान होने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। जो सबसे छोटी जाएगी ये, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी मानी जाएगी। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी सबसे बड़ी से छोटी की ओर। तो सबसे बड़ी क्या थी हमारी, यहाँ पे देखेंगे हम, फिर ये सबसे बड़ी, फिर सेकंड नंबर पे ये थी, यानी कि फिर थर्ड क्या थी हमारी, लास्ट वाली 2 के ऊपर करनी 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपने देखा, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 10 के ऊपर करनी 4 की है, 6 के ऊपर करनी 3 की है, 3 के ऊपर करनी 4 की है। थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे अपन, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो करनी होगी, करनी का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 3 4, तो 4 3 4 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। 12 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इन सबको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के अंदर कितने का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 की ही पावर अंदर लगा देंगे। उसी प्रकार से इस वाले को करने के लिए क्या करेंगे, 3 है करनी में। अब इस 3 को हमें कितना बनाना है, 12 बनाना है। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 4 की पावर यहाँ लगा देंगे। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने की 4 की करनी है 3, तो 3 चौको 12, 3 का यहाँ पे कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 करनी में 1000, 10 का क्यूब 1000 होता है। उसी प्रकार से 12 तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 36 छंग 216, 216 छंग 1296 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से हम इसको करेंगे, 3 तिरका 9 27 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है। छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में बात करेंगे तो हमारा सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा कौन सा जाएगा, जब करनी समान होगी तो ये जाएगा 4 के ऊपर करनी 3। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 1000, यानी 4 के ऊपर करनी 10। फिर इसके बाद क्या जाएगा हमारा, जो लास्ट में बचा है 3 के ऊपर करनी 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करना है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन से। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा सब जगह करनी कितने की लगी हुई है, 2 की लगी हुई है। यानी किसी भी संख्या की जब पावर 2 हो जाएगी, जैसे कि 36 हमें मालूम है किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 76 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 6 के ऊपर पावर 2। अब 2 है, करनी भी 2 की है, इससे ये कट जाएगी, मालूम है आपको। तो 10 और 6 कितना हो गया, अब यहाँ पे हो गया 16 हो गया। 21 प्लस यहाँ पे कितना हुआ है, 16 हो गया। 16 आपको मालूम कितने का होता है, 4 का होता है। सेम 76 प्लस 21 प्लस 4 का स्क्वायर के ऊपर करनी, इससे ये कैंसिल हो गया। अभी 21 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा करनी में। 25 5 का होता है, ठीक है ना, 5 का होता है, मतलब 76 प्लस 5 का स्क्वायर के ऊपर करनी, इस स्क्वायर से ये करनी कैंसिल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे बचा आपके पास
76 प्लस 5 81, और 81 आपको मालूम है कितने का होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है। करनी लगी है, इस स्क्वायर से ये करनी कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने देख लिया कि जब करनी समान हो रही है तो ऑटोमेटिक करनी क्या हो रही है, कट रही है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, हम पेपर में कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, 81 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 9 का। अब हमने क्या करा, 9 का होता है, मतलब 9 से करनी कट गई, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया, कितना बचा 16 बचा। 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 से ये करनी कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा 106, 32 प्लस 4 बचेगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको देख लेंगे। अब ये कितना हो गया जोड़ने पे, 36 हो गया। 36 किसकी करनी होती है, तो 6 की करनी होती है, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर होता है। 6 के स्क्वायर से ये करनी कट गई, तो हमारे पास क्या बचा 106 माइनस 6 बचा। उसी प्रकार से इसमें से इसको गया तो कितना बचा हमारे पास 100 बचा। अब 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, इससे ये करनी कट गई, तो आंसर हमारा आ गया 10। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इसका करनी का महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम सॉल्व ट्रिक्स से करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे उसको। तो आप अगला वीडियो भी देखना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।